देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग बुलेटिन की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कथित बर्बरता के विरोध में निमहेड़ा में कांग्रेस परिवार द्वारा एक विशाल मार्च जुलूस निकाला गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री उदय लाल अंजना के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व विक्रम अंजना ने किया। आपको बता दें, पेच एरिया से शुरू हुआ ये जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कल्याण चौक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा में पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारे दिए हैं। सभा में नीट परीक्षा प्रकरण में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई तथा राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन भी हुआ। निमहड़ा से राकेश कुमावत की रिपोर्ट। मुंगाना स्थित सवालिया धाम आश्रम में 28 और 29 जुलाई को होने वाले प्रदेश के सबसे बड़े गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें, ब्रह्मलीन महंत चेतन दास महाराज की स्मृति में आयोजित इस महोत्सव में देश भर से 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महंत अनुज दास महाराज ने बताया कि महोत्सव के दौरान 28 जुलाई को साधु संतों की भव्य शोभा यात्रा और रात्रि में भजन संध्या होगी। वहीं 29 जुलाई को मुख्य आकर्षण गुरु चरण वंदन एवं गुरु कंठी धारण कार्यक्रम रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए विशाल प्रसादी और व्यापक सुधार व ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। कपासन से कुणाल उपाध्याय की रिपोर्ट। नागौर जिले के नौखा स्थित बालाजी सेवा धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के पंचम दिवस पर महामंडलेश्वर आचार्य बजरंग दास महाराज जी ने राजा परीक्षित के प्रसंग और योग का संदेश दिया। महाराज ने गौ सेवा को संस्कृति की रक्षा का माध्यम बताते हुए कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही उन्होंने मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए योग को दैनिक कार्य में शामिल करने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु ने भजनों का आनंद लिया और महाआरती के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना की। नागौर से मोहित तरंगावत की रिपोर्ट। राजस्थानी जयपुर के हरमाड़ा थाना परिसर में एसीपी अंजू यादव और थाना प्रभारी नरेंद्र बड़ाना की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध की रोकथाम पर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों, लफंगों और नशे के कारोबार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, एम कवच 2 ऐप डाउनलोड करने और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। बैठक में विभिन्न सीएलजी सदस्यों ने पुलिस को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। व्यावर जिले की मसूदा विधानसभा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी पूनम पासवान ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सह प्रभारी पूनम पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। यदि प्रत्येक बूथ मजबूत होगा तो संगठन स्वतः ही सशक्त बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने और एकजुट होकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। बैठक को कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुज्जर ने भी संबोधित किया। उन्होंने संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर बल देते हुए आगामी कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने का आह्वान किया। बैठक में पूर्व विधायक राकेश पारिक, व्यावर जिला कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी, मसूदा ब्लॉक अध्यक्ष सलीम बापू, मसूदा नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, विजयनगर नगर अध्यक्ष अंकित ताड़े, युद्ध कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण सिखवाल और भिनय ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी लाल गुज्जर सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विजयनगर से भी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लेकर संगठनात्मक एकजुटता का संदेश दिया। मसूदा से गौरव व्यास की रिपोर्ट। एजेंडा नहीं, हमारा संगठन सृजन है
और संगठन सीजन के तहत आज बैठक थी और उस बैठक में कई रणनीति पे हमारी चर्चा हुई और चर्चा के साथ जो हमारी कार्यकारिणी बनी है, मंडल कमेटी, बूथ कमेटी जिस तरह से काम कर रही है, वो जिला कमेटी और जिला प्रभारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे 15 दिन के अंदर। और हमारा जो चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव बहुत जल्द होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार की, क्योंकि सरकार को पता है कि हम यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था में जीत हासिल नहीं करेंगे, जिसके कारण आज चुनाव नहीं करा रहे, उनके कार्यकाल खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी उनकी तैयारी में पूरी एकता के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर जुटे हुए हैं और उनकी तैयारी में एजेंडा। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा मार्ग स्थित पुंजरी में आयोजित मुंडिया पूर्णिमा मेला 2026 में श्रद्धालु के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाओं की देश भर से आए परिक्रमार्थियों ने सराहना की है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। मेले में सुरक्षा, पेयजल, रोशनी, विश्राम स्थल और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की मुस्तैदी से कंट्रोल रूम के माध्यम से खोए हुए व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाया गया। साथ ही कुंडों के पास महिलाओं के लिए स्नान व ठहरने की विशेष व्यवस्था और निशुल्क मसाज की सुविधा से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। टेक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा शहर के घोड़े वाले बाबा चौराहे पर देर रात एक आपराधिक घटना के दौरान ट्रैफिक पुलिस की तत्परता और साहस देखने को मिला। आपको बता दें, 4 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया था, जिसे देखकर मौके पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल राजाराम बिश्नोई और हेड कांस्टेबल राकेश मीणा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जवानों ने साहस दिखाते हुए पीछा कर एक आरोपी को हथियारों के साथ मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसके 3 अन्य साथी भागने में सफल रहे। आपको बता दें, गुमानपुरा पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और। राजधानी जयपुर के आमेर में सनातन धर्म के कथित अपमान के विरोध में सनातन धर्म प्रेमियों ने एक विशाल प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ ये रोष व्याप्त किया गया है। नवलखा मैदान से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई रैली गांधी चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं था, बल्कि धार्मिक आस्था के सम्मान के लिए आयोजित किया गया। जयपुर आमेर से एहसान खान की रिपोर्ट। ये जो आज विरोध प्रदर्शन है किसी छात्रों के खिलाफ नहीं है, छात्रों के हम साथ हैं। कि जो हमारे बेटे बच्चियां हैं, जो पेपर लीक हुआ बहुत ही दुखद हुआ, इसमें कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन उस मंच को जो यूज किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मंच को जैसे देशद्रोही नारे लगाए गए, भारत के टुकड़े होंगे, प्लस में साथ में सनातन के जो विरोध में राम के, प्रभु राम के हमारे आराध्य हैं, हमारे परम पूज्य ने हैं, उनको भी उन्होंने अपशब्द बोल के उनको अपमानित किया गया। ये हिंदू सनातनी जो सच्चा हिंदू है, जिसमें कट्टरता है, जिसमें जरा सा भी अपना जमीर जंगा हुआ है, आत्मा जिंदा है, वो इसका विरोध जरूर करेगा। जिस राम के प्रति जो इन्होंने, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारी जान पहचान भारतीय संस्कृति इस राम राज्य से ही है। और अभी भी हम सब राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो राम जैसे इन्होंने इतने आदर्श स्थापित किए, हम उन आदर्शों को चलना चाहते हैं और चलते हैं और चलने। जो भी इसके विरोध में रहेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे, कैसे भी रहे। जो राष्ट्र के विरोधी है, सनातन का विरोधी है, वो हमारा पक्का विरोधी है। हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। जो अपने देश का नहीं, जो अपने समाज का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और जो राष्ट्र का नहीं, वो अपने बाप का भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, तो इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। ये हमारा संकल्प। आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, ये जो आमेर में निकाले थे, हमने पहले ही बोला था हमारी स्टूडेंट जो भी है, ये इनसे कोई लड़ाई नहीं थी। उसके बाद में के ने बोला कि अब ये देश में शांति हो गई, लेकिन बात यह है कि ये जो गाड़ी है ये वापस अभी तक हुई नहीं है। या तो ये माफी मांगे या इनका पुरजोर पूर्वक दिल्ली तक चले जाऊंगा मेरा जैसा आदमी। तो ये रैली निकाली है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके अंदर आए, जिसकी भी आत्मा से राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हम नेपाल बना देंगे,
तो ये जितने भी जो हमारे भाई सनातनी भाई है, ये जो आपने सुना होगा कौन सा गेम बोलते हैं ना इसको, DDL11, उस पर टीम बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, लड़ बजाएंगे, खेल छड़ाएंगे और ठेठ चढ़ा देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। आप क्या बोलोगे? ये हमारा जो विरोध प्रदर्शन है छात्रों के विरुद्ध नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन जो छात्रों की आड़ में जो कुछ लोग सनातन विरोधी नारे लगा रहे हैं उसमें हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई गलत नहीं बोल पाए। अगर गलत बोलेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी उसको। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता। आप क्या बोलोगे सर? ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो स्टूडेंट जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। कहाँ तक की अराजकता थी, ये हिंदू धर्म के खिलाफ। ये आज जो बांग्लादेश में, बिहार में जो हो रहा है वो यहाँ नहीं होएगा बिल्कुल। आज ये आप देख रहे हो पुतले का दहन किया है, वैसे यहाँ ही नहीं दिल्ली तक जाएंगे भाई का कहना है, बिल्कुल सत्य है। जय श्री राम। बढ़ते अगली खबर की ओर। कामा थाना क्षेत्र के बरौली धारू गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घनश्याम पुत्र राम भरोसी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई डीएसपी कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन, डीएसटी टीम इंचार्ज सुल्तान सिंह और कामा थाना प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा स्थित शांति नगर कॉलोनी में सोने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। पीड़ित जितेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शनिवार रात परिवार की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया। चोर अलमारी का लॉकर खंगालकर 3.5 तोला सोने की आड़, 5 अंगूठियां, चांदी का कमरबंद, पैड्रेप और अन्य कीमती आभूषण ले उड़े हैं। सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से कॉलोनी वासियों आपको बता दें, इस घटना के बाद से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सैनिकों के सम्मान में निकाली जाने वाली रैली की अनुमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुमति मिलने में देरी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी पदाधिकारियों ने कोतवाली पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें थाने में करीब 40 से 45 मिनट तक बैठाया गया। वहीं शहर कोतवाल सूरजराम ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार रैली की अनुमति एसडीएम कार्यालय से मिलती है, जिसकी प्रक्रिया छात्रों को समझा दी गई है। पुलिस ने स्वयं एसडीएम कार्यालय को ईमेल भेजकर अनुमति प्राप्त करने में सहयोग किया और छात्र केवल 10 मिनट ही थाने में रुके थे। एसडीएम कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद रैली की प्रक्रिया पूरी की गई। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली की लिखित में एप्लीकेशन लेके हम परमिशन लेने के लिए कोतवाली थाना में गए और वहाँ पर दीपेंद्र जी हेड कांस्टेबल और सोजाराम जी द्वारा हमने बोला कि भाई हमें परमिशन दो, हम फौजियों के सम्मान में, देश के सम्मान में तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। हमें कहा परमिशन क्यों नहीं मिलेगी? तो उन्होंने कहा परमिशन आपको नहीं दी जाएगी, आप एसपी के पास लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ। हमने कहा देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन या रैली जुलूस निकलता है तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया बनी हुई है कि वो पहले एसडीएम साहब को अप्लाई करते हैं और वहाँ से हमारे पास जांच के लिए वो पत्र आता है और उसकी हम जांच करके बिंदुवार और उसकी अनुशंसा कर हम रिपोर्ट प्रेषित करते हैं और उसी आधार पर श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा उनको अनुमति प्रदान की जाती है। जैसे आज दोपहर में जहाँ मेरी जानकारी में आया
कि कुछ युवक थाने पे आए थे परमिशन के लिए और उन्होंने सीधा थाने स्तर से ही परमिशन मांगी थी। तो इस पर हमारे जो थाना प्रशासन है उन्होंने उनको अवगत करा गया था कि आप पहले एसडीएम साहब को अप्लाई करें और वहाँ से जांच आगे हम कर देंगे, लेकिन वो यहीं पे अड़े रहे कि हमें तो थाने स्तर से ही परमिशन चाहिए, वहाँ नहीं करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। व्यापार के निकटवर्ती नुंदरी मेनातान के डंगवाड़ा स्थित बरसाती तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुस्तफा और आहरान के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, दमकल विभाग और एसडीएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकालकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया गया। उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह और डिप्टी राजेश कसाड़ा ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। व्यापार से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। आश्चर्य घटना हुई जो उसके बारे में आज दिनांक 26 जुलाई को शाम के टाइम सूचना मिली कि ग्राम डूंगरखेड़ा में एक लोकल तालाब के अंदर 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक बच्चे का जो नाम है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, और जो दूसरे बच्चे का नाम है उसका मोहम्मद अराम, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। तो एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोर की मदद से पहले बॉडीज़ को बाहर निकाला गया। उनको तुरंत एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे जब बॉडीज़ यहाँ पे आई तो उन्हें ब्रॉट अप डेड को बताया गया डॉक्टर्स द्वारा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे मृत्यु दर्ज करके आगे की कार्रवाई प्रक्रिया थी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।